भीम आर्मी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद रायपुर के सेंट्रल जेल में बलौदा बाजार हिंसा मामले में बंद आरोपी मल्लिकार्जुन हवे मुलाकात। भीम आर्मी चीफ के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद आज रायपुर सेंट्रल जेल परिसर में पहुंच के वहां बलौदा बाजार हिंसा के मामला में बंद लोगों से मुलाकात करी। एकर बाद पत्रकार से चर्चा करत आरोप लगाई हैं कि ये घटना एक सोचे समझे साजिश के तहत अंजाम दे रही से उनकर कहना जैसे कि बार बार सतनामी समाज के जैद हमला जो उनकी आस्था के बहुत बड़े प्रतीक होते वो वाला अपमानित करेगी, प्रयास करेगी। शेखर से सतनामी समाज काफ़ी आक्रोशित हो गई से चंद्रशेखर आज़ाद के कहने से कि बलौदा बाजार मामला में जो मल्ला आरोपी बनाए गए हैं वो वास्तव में निर्दोष हैं और जो दोषी आरोपी हैं वो मल्ला अभी तक ही गिरफ्तार नहीं करेगी है। वो बहाल हो जाएंगे जिनकी लापरवाही से सब कुछ हुआ, लेकिन जिन निर्दोषों को जेल में बंद किया वो कब बहाल होंगे, इसका जवाब मुख्यमंत्री दें। इनके परिवारों के ऊपर जो आर्थिक दंड पहले पुलिस ने मिठाई के नाम पे मांगा, नहीं दिया तो जेल भेज दिया, किसी को घर से उठा के, किसी को अस्पताल से उठा के, किसी को काम से उठा के, बिना जानकारी के, बिना तथ्यों के, और अब उनके परिवार को मिलने जाना पड़ रहा है 300-300 किलोमीटर दूर। ये जो इस तरह की मुसीबत सतनामी समाज पर उनके जो आंसू जो सूख नहीं रहे, इसका जवाब मुख्यमंत्री को देना पड़ेगा, सरकार को देना पड़ेगा। ये तो सरकार को बताना चाहिए, जांच आयोग को बताना चाहिए। लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि अभी तो जांच आयोग की रिपोर्ट भी नहीं आई है और उसके बिना ही जिस तरह का दमन हुआ है सतनामियों के खिलाफ, ये सरकार को इसका जवाब जो है ना, ये सतनामी समाज ईंट का जवाब पत्थर से देगा। जिस तरह से छोटे छोटे बच्चों को जेल में भेजा गया है, जिस तरह से उनके परिवार खून के आंसू रो रहा है, आज उनकी जेब में कमाने वाला तो जेल में और उनकी जेब में इतने पैसे नहीं अपने परिवार से मिल रहे, और फिर जगदलपुर, अंबिकापुर जिस तरह से किया जा रहा है, ये एक तरह का जो है, ये इस तरह का दंड जो अंग्रेज भी नहीं देते थे, उस तरह का दंड जो सरकार दे रही है। हमने तय कर लिया कि 20 फरवरी को इसके खिलाफ हम लोग मुख्यमंत्री आवास का घेराव करें और पूरे प्रदेश और देश से लोग आएंगे और मजबूत घेराव हम लोग करेंगे। हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे अगर मुख्यमंत्री जी हमारी पीड़ा नहीं सुनेंगे। हमारे लोग, क्योंकि उनके पास पावर है, वो चाहे तो सारे मुकदमे वापस ले सकते हैं, क्योंकि जांच आयोग जो बना है आपका, उसकी रिपोर्ट के बगैर इतने लोगों को जेल भेजा गया है। आपको करानी चाहिए जांच, जो दोषी इस पर कार्रवाई करो। जांच आयोग की रिपोर्ट आने दीजिए, अगर निष्पक्ष जांच होगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, और ये पता लग जाएगा कि इस आंदोलन में जो सतनामी समाज था वो सिर्फ और सिर्फ जैद खम के सम्मान में और गुरु घासीदास के सम्मान में अपनी पीड़ाओं को लेकर आया था। क्योंकि कई बार उन्होंने जो है इस बात का अनुरोध सरकार से किया था, इसकी न्यायिक जांच करा दो। एक दिन पहले होम मिनिस्टर का स्टेटमेंट आना कि हम न्यायिक जांच कराएंगे, जांच तो पहले भी हो सकती थी, क्यों मौका दिया गया कि लोगों में आक्रोश पैदा हो। ये सोची समझी साजिश है और इसमें कई सफेद पोस्ट शामिल है, और जांच आयोग मुझे लगता है अगर निष्पक्ष जांच हुई सब लोग खुल के आएंगे सामने जिन्होंने सब चीज किया है। लेकिन इसमें सतनामियों का कोई दोष नहीं है, क्योंकि मैं उनको जानता हूं और वो अहिंसा का के बड़े समर्थक है। गुरु घासीदास मानव एक समान के समर्थक। उनका कहना है कि मामले में बहुजन समाज पार्टी ही स्थानीय सतनामी समाज के साथ मिलकर के सरकार के खिलाफ प्रदर्शन आंदोलन आगे भी जारी रखी। ब्यूरो रिपोर्ट उदलंघा न्यूज़।